तो आप सभी कैसे हैं। तो देखिए, इसके पहले हमने आपको सीडीपी की क्लासेस दे दी है। ये सीटेट का भी क्लासेस चल रही हैं और सीडीपी की एक क्लासेस हमने दे दी है और ये आज का आपका दूसरा क्लास है। और दूसरे क्लास में आपको पहले क्लास में हमने क्या पढ़ाया बता दे रहे हैं। विकास की अवधारणा हमने पढ़ाया है और आज हम पढ़ाएंगे अधिगम से संबंध। देखिए, सीटेट में आपका क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं, हम पॉइंट ही पढ़ेंगे और आप अपने सिलेबस को रख लीजिएगा, अपने दीवार पर कहीं भी चिपका कर उसको रख लीजिएगा और पॉइंट को देखते जाइएगा और जिस पॉइंट को आपने पढ़ लिया उसको टिक करते जाइएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि चीज़ें आप पहले थ्योरी को थोड़ा बहुत पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा डीप थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए हम चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, उतनी चीज़ें पढ़ेंगे कि हाँ, अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, अगर आप क्वेश्चन देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, कभी होता है ना क्वेश्चन हम देखें तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पर ऐसी क्लासेस लेके चलेंगे। देखिए, चीज़ें हम सारा कवर करेंगे लेकिन ऐसी क्लास लेके चलेंगे जिसमें हमें उस वर्ड का मीनिंग पता हो, ताकि हम क्वेश्चन करें तो चीज़ें हमें पता चल जाए। तो कल हमने आपको क्या पढ़ाया था, अभिवृद्धि पढ़ाया था और विकास पढ़ाए थे हम। अभिवृद्धि में क्या था आपका कि अभिवृद्धि क्या होती है, ये हमने पढ़ाया था कि जब हमारे शरीर में क्या हो, परिवर्तन हो, जैसे कि हमारे लंबाई में परिवर्तन हो, हमारे भार में, हमारी वृद्धि में भार में हो, चौड़ाई में हो, इस तरीके का जब परिवर्तन देखने को मिले तो ये हमारा क्या है, अभिवृद्धि है। और विकास क्या होता है, जब सारे विकास मतलब सारे परिवर्तन एक साथ इंक्लूड हो। जैसे एक साथ का मतलब क्या है कि जैसे आपका मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, इसमें क्या होता है कि आपका मस्तिष्क का भी विकास होगा, शरीर का भी होगा, सांवेगिक होगा, सामाजिक होगा, मतलब सारे विकास आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो अब ये चीजें हम आपको कल पढ़ा दिए थे, आपको अभिवृद्धि पढ़ा दिए थे और कल आपको क्या पढ़ा दिए थे, हम विकास पढ़ा दिए थे। और इसमें क्या है कि आपके 4 अवस्थाएं पढ़ाए थे आपको, कौन कौन सी, जैसे गर्भावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, ठीक है, किशोरावस्था हो गया और 5वां प्रौढ़ावस्था हो गया। तो इसमें से हमें 4 ही पढ़ना है, 4 ही क्या, आप 3 ही पढ़ेंगे, गर्भावस्था को छोड़ ही देंगे, गर्भावस्था में कुछ नहीं है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आपका किशोरावस्था, 3 अवस्था को पढ़ेंगे और प्रौढ़ा को आपको सीटेट में नहीं पढ़ना है। तो कल हमने आपको इसके बारे में बता दिया था। आज क्या करेंगे हम, आज अधिगम पढ़ेंगे। अधिगम होता क्या है हम इसके बारे में जान लेंगे। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि अधिगम क्या होता है, चैप्टर हमें समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जो कल हमने 4 अवस्थाएं आपको पढ़ाई थी, वही जो 4 अवस्थाएं हैं, वो चारों अवस्थाएं अपने एज पे कैसे चीज़ों को सीखती हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया है, अगर उसने जन्म लिया तो अब वो चीज़ों को, वो समाज में आया तो समाज में चीज़ों को कैसे सीख रहा है, बस हमें यही पढ़ना है। देखिए, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर पढ़ना क्या है हमें, और हम क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं। वहाँ रटना नहीं है आपको, बस ये देखना है। देखिए, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वो कैसे चीज़ों को सीखता है, हम वो चीज़ें करेंगे। और जब बाल्यावस्था में जाता है तो अपने एज के अकॉर्डिंग कैसे चीज़ों को सीख रहा है, वही चीज़ें देखिए आपके अधिगम में आएगा। जैसे हम बच्चे हैं, ठीक है, अब बच्चे हैं तो अगर हम 0 से 6 साल के बीच में हैं तो हम चीज़ों को कैसे सीखते हैं वो आपको हम पढ़ाएंगे। वही चीज़ आपको पढ़नी है, नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर हम बाल्यावस्था में पहुंच गए तब हम कैसे चीज़ों को सीखेंगे और कैसे हमारा बिहेव कैसा होगा, ये चीज़ सीखनी है आपको। फिर उसके बाद जैसे ही हम किशोरावस्था में जाएंगे तो हमारा उस समय बिहेव कैसा होगा, हमारे शरीर में परिवर्तन कैसा होगा, ये चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, बस यही हमको 2-3 चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है या इस पॉइंट में पढ़ना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आइंस्टीन या आपको कुछ बनना है ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना होता है। ठीक है, अब देखिए सीखने का मतलब क्या है। अब यहाँ पर देखिए आप कैसे सीखते हैं, कोई भी चीज़ें आप क्या करते हैं, अभ्यास करके सीखते हैं। ठीक है, जब अभ्यास करेंगे या अनुभूति के, ठीक है, अभ्यास करेंगे या अनुभूति, तो वो लाइट ऑफ कर दीजिएगा, नहीं ये नहीं, वो उस साइड की, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अभ्यास, या तो आप अभ्यास से सीखेंगे या अनुभूति। अनुभूति मतलब या तो आप पहले से कोई चीज़ें सीख लिए हैं तो आगे कोई और चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आपको जैसे बता देना चाहते हैं कि जैसे आपने हिंदी पढ़ना सीख लिया है, या आपको जैसे कि लोग पढ़ाते हैं ना कि ये क प्लस म प्लस ल मिलाकर क्या होगा, कमल। ठीक है, आपको पहले क्या पता है, पहले आपको क पता है, फिर म पता है, फिर आपको ल पता है, तो हम कह दिए कि इन तीनों को जोड़कर हम क्या पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कमल।
तो यहाँ पे आपकी अनुभूति है। अनुभूति क्या है? क्योंकि आपको पता है कि क क्या है, म क्या है, ये आप पहले से जान रहे हैं। आपको पता ना हो कि क क्या है, म क्या है, अगर हम आपको कह दें कि ये पढ़ो, फटाफट से आप पढ़िए कि कमल है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो वही ये कहना चाहते हैं, सीखना आखिर होता क्या है? सीखना यही होता है कि आप अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? सीखना। ठीक है, अब यहाँ परिवर्तन हुआ कि नहीं? पहले आप क जानते थे, म जानते थे, ल जानते थे, लेकिन बाद में हमने आपको कमल पढ़ाया तो अब वहाँ पे परिवर्तन हुआ। तो ये आपका हो गया सीखने के, ये हो गया आपका सीखना। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सीखना क्या होता है। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पर सीखने में। अब जो हमारा ये सीखना है ये कैसे चलता है? देखिए, विकास में हमने आपको क्या बताया था? विकास हमारा क्या है? जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन वही अभिवृद्धि हमारी क्या है? वो एक नियत समय तक चलती है। क्यों नियत समय तक चलती है? क्योंकि देखिए उसमें क्या है? लंबाई आपका एक निश्चित समय तक होता है। ऐसा नहीं कि आप जीवन पर्यंत लंबे होते जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें लंबाई, चौड़ाई, इन सारी चीज़ों की, लेकिन वहाँ पे उसने कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन पर्यंत भी चलती हैं। तो जो हमारा विकास है वो भी क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता है। अब विकास जीवन पर्यंत जब चलता है तो ये विकास में हमारे अधिगम भी तो आएगा। जब हम कहते हैं ना कि हमारा डेवलप नहीं हुआ या इनका डेवलप हो गया, तो विकास को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। जब डेवलप हुआ, ठीक है, चीज़ें जब डेवलप होंगी तो आपके जब धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे तो वो जीवन पर्यंत तब आप डेवलप करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक जीवन के बाद आपको कोई मना कर देगा नहीं, आप डेवलप नहीं कर सकते। तो इससे एक ट्रिक से समझिएगा कि जब जैसे आप जिंदगी भर डेवलप करते रहेंगे वैसे ही आपका डेवलपमेंट भी है कि वो भी जीवन भर क्या होता है? डेवलप करता रहता है। ठीक है, तो ये जीवन पर्यंत अगर आप कोई चीज़ें सीखते हैं तो आप अपनी अंतिम क्षण तक, मरने के अंतिम क्षण तक चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप सीख रहे हैं कल आप नहीं सीख पाएंगे, आज आप पढ़ रहे हैं तो कल आप नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि अगर इंसान करना चाहे तो वो ज़िंदगी भर पढ़ सकता है, ज़िंदगी भर ये काम कर सकता है। हम हर चीज़ें, नई नई चीज़ें हर दिन सीखते हैं। आप सभी को पता है कि हम कोई भी चीज़ हो, नई नई चीज़ें हर दिन सीखते रहते हैं। अब आइए यहाँ पर क्या होता है? दूसरा क्या है कि जन्म के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है ये सीखना। अगर आप कोई अधिगम या सीखना, देखिए अब ये दोनों आप इंक्लूड करके चलिएगा कि अधिगम का मतलब सीखना होता है। ये क्या होता है? आप जैसे ही जन्म लिए, जैसे ही इस दुनिया में आए, वैसे ही क्या होता है? उसके तुरंत बाद ये चीज़ें क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। आपका अधिगम आप में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कैसे फंसाता है? क्वेश्चन में सीखना नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में अधिगम दिया रहेगा, तो आपको पता ही नहीं चलता कि अधिगम का मतलब क्या होता है। तो अधिगम का मतलब नॉर्मली क्या होता है? सीखना होता है। अब जैसे ही आप जन्म लेंगे, ठीक है, इस दुनिया में आएंगे, वैसे ही आप सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीखते हैं। तो हम यहाँ पर आपको क्या करना है? बस 4 अवस्थाओं तक बस ये ज्ञान करना है कि यहाँ तक इंसान पहुँचता है तो क्या क्या चीज़ें सीखता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसमें। फिर जैसे ही प्रौढ़ावस्था में पहुँच जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभालने लगता है इंसान, तो उनको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 अवस्था ऐसी हैं जिसको हमें क्या करते हैं? हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो पहला एनालिसिस हमारा किस पर होगा? पहला जो एनालिसिस हम करेंगे सहस्वावस्था। सहस्वावस्था में विकास एवं अधिगम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट से समझिएगा आप। देखिए मैं बहुत ज़्यादा अधिगम का चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी, हाँ टाइम आपको लूंगी, लेकिन चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक, देखिए अब पॉइंट में से ही सबसे पहले हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें इस पॉइंट में पढ़ना क्या है। पहले आप पॉइंट को 2-4 बार पढ़ा करिए, तब आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपको इस पॉइंट से निकालना क्या है चीज़ें। ठीक है, देखिए सहस्वावस्था आपका हमने क्या बताया था? 0 से लेके 6 साल तक चलता है। ठीक है, तो अब 0 से लेके 6 साल में विकास एवं अधिगम, आपका विकास कैसे होता है? मतलब आपके शरीर का विकास, आपके मस्तिष्क का विकास, आप समाज में हैं तो समाज में आपका किससे कैसा व्यवहार है, किस तरीके का आपका समाज के थ्रू विकास हुआ है, वो विकास, सारे विकास इसमें आ जाएंगे आपके। हेलो एवरीवन, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका विकास के बारे में पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? अधिगम को स्टार्ट करेंगे। चल रहा है, चमक रहा है, वो दरवाजा बंद करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि थोड़ा वीडियो बंद हो गई थी तो चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। तो आज हम बस इसको आपको सहस्वावस्था को पढ़ा देंगे और कल की वीडियो में हम आपको उसके आगे का अपलोड करेंगे, क्योंकि आज वीडियो चल नहीं रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था, अभी विकास हमने बता दिया कि इसमें क्या पढ़ना आपको? सहस्वावस्था में विकास एवं अधिगम।
तो शैशवावस्था में, शैशवावस्था का कब होता है? 0 से लेकर 6 वर्ष तक होता है। तो इसी शैशवावस्था, ये जो हमारा शैशवावस्था है, इसी में आपका क्या है कि इसी में जो आपका विकास है वो कैसे होता है और इसमें आपका अधिगम कैसे होता है, हमको वही सीखना है। तो देखिए यहाँ पर विकास कैसे होता है, शैशवावस्था आपका कब से कब तक होता है? 0 से लेकर 6 वर्ष तक होता है, ठीक है। और इस अवस्था में अधिगम कैसे होता है, हमें ये सीखना है। उसके बाद जैसे हम इसको सीखेंगे, देखिए सारे जितने भी हमारे सारे अवस्थाएं आएंगी उसमें हमें विकास और हमें क्या, अधिगम, दोनों सीखना है कि हम उसमें विकास कैसे करते हैं और हम उसमें चीज़ों को सीखते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि आप शैशवावस्था में जिस तरीके से चीज़ों को सीखेंगे वैसे ही बाल्यावस्था में सीखेंगे, वैसे ही प्रौढ़ावस्था में सीखेंगे, वैसे भी किसी भी अवस्था में सीखेंगे। तो ऐसा नहीं ना, हर अवस्था में हम क्या करते हैं, चीज़ों को अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो यही यहाँ पर है, हमें यही 2 चीज़ें सीखनी है। तो आइए हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद की वीडियो में, कल जो वीडियो आपको अपलोड की जाएगी उसमें हम आपको बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में बता देंगे, क्योंकि आज वीडियोस चल नहीं रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, शैशवावस्था हमारा जन्म से 6 वर्ष तक होता है, ठीक है। इसमें क्या, ये सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। देखिए ये जो अवस्था होती है आपकी सीखने की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कैसे होती है? जैसे इस उम्र में बच्चा क्या होता है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। आपको बस इतने जितने पॉइंट जो एग्जाम के क्वेश्चन में पॉइंट आते हैं, यही पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो हम बस उतना पॉइंट ही आपको बताएंगे, ठीक है। अब क्या है, नींव की अवस्था। नींव की अवस्था का मतलब क्या है कि ये जो अवस्था होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम घर की नींव को मजबूत करेंगे तभी हमारी दीवारें क्या होंगी, मजबूत होंगी, या मतलब टिकी रहेंगी, नहीं तो वो गिर जाएंगी। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं, नींव को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो बच्चा क्या है, अभी ये बच्चा दुनिया में जन्म लिया है, अब ये जीना स्टार्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नींव को मजबूत करेंगे, ठीक है। तो यही कहा गया कि नींव की अवस्था ये होती है, जैसे हम यहाँ पर इसको चीज़ों को सिखा के बढ़िया तरीके से इसको मजबूत करेंगे तभी वो आगे चल के चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखेगा। ये अवस्था हो गया। अब ये क्या है, अनुकरण की अवस्था। ये क्या, हमारा शैशवावस्था क्या होता है, अनुकरण की अवस्था होता है। अब कैसे अनुकरण की अवस्था होता है, जैसे बच्चा इस एज में जब रहता है तो आपको देखकर चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। आपको देखकर चीज़ों का क्या करता है, अनुकरण करता है। जैसे अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो देखता है आपको और वो भी उस कार्य को करने लगता है। आप देखेंगे अगर छोटे बच्चे हैं, आप कितना भी उन्हें मना करिए लेकिन वो आपके साथ वो काम जरूर करेंगे। अगर आप खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर आप रोटी बना रहे हैं देखिएगा, तो अगर आप रोटी बना रहे हैं तो बच्चा भी आएगा आपके पास और वो आटे को क्या करता है, छीनता है। और जैसे आपको देखती है या देखता है, कोई भी हो, बच्चा लड़का हो या लड़की हो, वो देखेंगे तो वो क्या करेंगे कि जैसे आप रोटी बनाने की कोशिश करते हैं वो भी छोटी छोटी रोटियां बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपका क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अनुकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अवस्था जो हमारी होती है अनुकरण की अवस्था होती है। अब क्या है, भाषा विकास की सर्वोत्तम अवस्था। ये अवस्था जो है हमारी भाषा विकास की, ये बहुत अच्छी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो हमारे भाषा, जो बच्चे की भाषा का विकास होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या करता है, चीज़ों को बहुत तेजी तरीके से सीखता है। जब बच्चा इस एज में होता है तो ये क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेजी तरीके से इसको सीखते हैं। तो यहाँ इसीलिए कहा गया है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो भाषा विकास होता है, जो उनकी भाषा का, यहीं से भाषा को बोलना शुरू करते हैं, तो इनकी जो भाषा का विकास होता है यहीं से स्टार्ट होता है। तो यही कहा जाता है जो सर्वोत्तम अवस्था है, यही आपका 0 से 6 साल जो है वही आपका सर्वोत्तम अवस्था है, क्योंकि यहाँ से इनका क्या भाषा स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जब बोलना स्टार्ट करता है, तो भाषा बोलना कहाँ से स्टार्ट करता है, इसी अवस्था से आपका करता है। इसमें क्या होता है, सामाजिकरण प्रक्रिया। अब देखिए बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो सामाजिकरण प्रक्रिया सीखना स्टार्ट कर देता है। बच्चा जैसे ही जन्म लिया उसमें क्या है, जैसे हम यहाँ पर बताया आपको कि जन्म के तुरंत बाद ही वो क्या करता है, सीखना शुरू कर देता है। तो उसकी जो सामाजिकरण प्रक्रिया यहाँ पर है ये भी इसी अवस्था में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगला क्या है, शिक्षा का आरंभ। जो आपकी शिक्षा का आरंभ होता है ये भी क्या होता है, इसी अवस्था में शुरू हो जाता है। किस अवस्था में, आपके शैशवावस्था में। देखिए ये सीख क्या रहा है, इसमें विकास क्या हो रहा है, बस यही आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें 5 से 6 पॉइंट जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट हमने आपको इंक्लूड किया है, बस इतना पढ़िएगा। और इसके बाद आपका आएगा बाल्यावस्था, ठीक है, वीडियो चल रही है। फिर इसके बाद आपका बाल्यावस्था आएगा। बाल्यावस्था के बाद आपका क्या आएगा, किशोरावस्था पढ़ाएंगे, क्योंकि इतनी अवस्थाएं इसमें पढ़नी है। और 1-2 जैसे आपका गर्भावस्था हो गया तो उसको छोड़ दीजिएगा, वो नहीं आता है, ना ही आपका प्रौढ़ावस्था पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, बस प्रौढ़ावस्था कितने से कितने साल तक होगा, जैसे कि 18 से मृत्यु तक होता है, तो वो आप याद रखिएगा। और बाकी जो चीज़ें होंगी वो 2 चीज़ें और मतलब 2 अवस्थाएं आपको और पढ़नी है। तो इसमें देखिए अवस्थाओं में आपको बहुत एकदम डीप तक जाके नहीं पढ़ना है,
बस आपको याद रखना है कि ये कैसी अवस्था है, इसमें बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता है। अब जैसे कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है, अगर हमें यूपी टेट में पढ़ना है तो हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं। डीपली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यूपी टेट में आपका क्या है, सिर्फ थियरी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। इसमें क्या आपका 15 नंबर का पेडागोजी आता है, तो पेडागोजी में आपको क्या है, बस समझना है। जैसे अब पेडागोजी में आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे आपको सीखना नहीं देगा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट अधिगम उठा के दे देगा। जब अधिगम क्या है आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अधिगम होता है, अधिगम का मतलब सीखना होता है। इस चीज़ों का मीनिंग निकाल लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी का जो है हम उसको अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि अभी वीडियो शायद अपलोड क्या वो डाउनलोड कर रहे हैं। मतलब जो वीडियो है अभी रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो जो अगली वीडियो है हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको दे देंगे। आज बस इतना ही कर लीजिए, बाकी मैं अगले उसमें करा दूंगी। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाला, इसके पहले जो आपका अभिवृद्धि है और विकास है और 4 उसकी अवस्थाएं हमने जो बताई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले जाकर देखिएगा, वो हमने अपलोड कर दी है। और आज इसको देख लीजिएगा। बाद की जो वीडियो आएगी, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें बाल्यावस्था किशोरावस्था को पढ़ा देंगे। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो आपका अगला चैप्टर है हम उसको आज नहीं, चलिए कल ही बता देंगे, जब वो खत्म हो जाएगा दोनों तो बता देंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार आप सभी।